他那天俺这里帮个也不熟几多，帮个我了个忙我就电话呢，快给去上买的，你们就定了陪了拿。सबसे पहले परम पूज्य दलाई लामा जी के चरणों में शीश नमन करते हुए और साथ ही में इस महान भारतवर्ष के महान आत्माओं जिन्होंने मानवता के प्रति अपना योगदान दिया है उन सबको नमन करते हुए आज यहाँ उपस्थित दून बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष खेम्बो राउंडल जी और निर्वासित तिब्बती प्रशासन के भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर लोसान येंडा जी, निर्वासित तिब्बती प्रशासन के संसद सदस्य खेम्बो थुते जासो जी और उसी तरह से यहाँ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रोफेसर साहब अनिल चौधरी जी, और मुझे बताया गया कि अभी देहरादून से सटे हुए अनेक क्षेत्रों से हमारे भारतीय बंधुगण बौद्ध मतावलंबियों से संबंधित कई यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए। उन सबको और विशेष रूप से यहाँ हमारे संघगण लामा और दून क्षेत्र में रह रहे जितने भी तिब्बती समुदाय के एक तरह से संगठन है और संस्थाएं हैं, कॉलोनीज है, सबसे यहाँ पर सबके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है। उन सबको मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को आयोजन करने वालों को और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर मैं एक तरह से अपना आभार तथा अपना जो है धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से एक तरह से अभी मुझसे पहले वक्तागण ने कहा, मैं भी हिंदी चैनलों के न्यूज़ देखता हूं, लेकिन उन हिंदी चैनलों में ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया इस न्यूज़ के बारे में। लेकिन मुझे बताया गया कि एक न्यूज़ चैनल है जो NDTV है, उसने इसे पहले प्रकाशित किया और उसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एडिटोरियल लिखे। और अब जो है कुछ हद तक एक तरह से अभी जो मीडिया या चैनलों में न्यूज़ चैनलों में इस पर कोई चर्चा होते मैंने नहीं देखा। लेकिन बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में कुछ चुटपुट जो है अभी भी इस तरह के कुछ बातें वगैरह है वो लिखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, एक तरह से अपनी जो भावना, एक तरह से अपनी जो वेदना है उसे प्रकट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि तिब्बती बौद्ध समुदाय, तिब्बती समुदाय और परम पावन जी के अनुयायी इस विषय पर अपना क्या सोच रखते हैं, इस विषय पर कितना हम आहत हुए हैं, उसे यहाँ पर दर्शाने के लिए, उसे हम प्रकट करने के लिए आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। जैसे कि ये जो घटना है जो जहाँ पर परम पावन दलाई लामा जी से मिलने के लिए एक सार्वजनिक स्थल पर मिलने के लिए कुछ बच्चे और अन्य बहुत सारे लोग आए, वहीं पर परम पावन दलाई लामा जी के साथ उनका एक तरह से उनके गले लगना, इस तरह की जो घटना है उसे तोड़कर मरोड़कर जिस तरह से पेश किया, जिस तरह से दिखाया गया, वह घटना जो है 28 फरवरी को हुआ। ये जो उनके साथ मिलने का जो दिन था वो 28 फरवरी के दिन था। लेकिन एक सोशल मीडिया में या न्यूज़ चैनलों में ये जो बात है वह लगभग कोई 40 या 41 दिन के बाद आकर निकले। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है ये ना तो न्यूज़ है, ये ना तो एक कोई खबर है। खबर होता तो अगले ही दिन निकलना चाहिए था, कम से कम 24 घंटे के अंदर तो निकलना चाहिए था। ये 41 दिन के बाद
कहाँ से होके आया है। 41 दिन के बाद किस तरह से पक कर, किस तरह से बनकर आया है, इस पर मुझे लगता है कि एनडीटीवी वाले, हिंदुस्तान टाइम्स वाले, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, क्योंकि ये बड़े बड़े एक तरह से मीडिया हाउसेस है, इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ। अन्यथा आज की इस घटना पे अपने आप को शोहरत पाने के लिए, अपने आप नाम बनाने के लिए ऐसे कीबोर्ड वॉरियर बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं, उनको हम तवज्जो ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन ये जो 3 जो है, विशेष रूप से क्योंकि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, यहीं पले बड़े हैं, तो एक तरफ से हमें लगता है कि उनके हमारे प्रति जो है दायित्व बनता है। तो इसलिए बिना एक तरह से सच्चाई की, बिना एक तरह से वीडियो क्लिपिंग की, जो ऑथेंटिकेशन कहते हैं, उसकी जो सत्य स्थापित करना है, वह ना करते हुए सीधा मीडिया के चैनलों में, न्यूज़ के चैनलों में डाल देना कहाँ तक ठीक था? क्या ये आपके एक तरह से दायित्व की पूर्ति करती है या आपने गलत किया है? इससे सोचने की बात है। और इसी तरह से हम जानते हैं मीडिया हाउस वाले को एक तरह से रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। उनके दायित्व है, जब वे किसी भी सूचना, किसी भी न्यूज़ को देते हैं, तो वह न्यूज़ किस संदर्भ में बना है, वह घटना किस संदर्भ में हुआ है, उस जगह, उस लोग, उस समाज की क्या अपनी प्रथा है, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप कहीं जाओगे तो नाक से नाक रगड़ने का प्रथा है, कहीं और देश में जाओगे तो कान से कान रगड़ने का भी प्रथा है, कहीं और देश में जाओगे तो विशेष रूप से हमारे तिब्बत के कई क्षेत्रों में माथे से माथे रगड़ते हैं हम, और उसी तरह तिब्बत में जीव दिखाने का भी प्रथा है। तो इसलिए प्रथा, रीत और रिवाज को समझे बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, ये बहुत गलत और बहुत एक तरह से ठीक नहीं किया, ऐसे हमको लगता है। और उसी तरह से हम परम पावन दलाई लामा जी के अनुयायी हैं। परम पावन जी अक्सर कहते हैं कि वह इस महान भारतवर्ष के एक तरह से दूत है। यहाँ की जो वैल्यूज़ है, इस भारतवर्ष की जो एंशिएंट वैल्यूज़ है, उनको वो प्रचार और प्रसार करते हैं। उसी का ही एक उदाहरण है, उसी का ही एक तरह से दिखता हुआ हमारे सामने एक तरह से जीवित मिसाल है कि इस तरह की कार्यक्रम, इस तरह के में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक गिलास तक भी नहीं टूटा है इस तरह के कार्यक्रम में। तो ये है हमारी जो शांति के प्रति, सच्चाई के प्रति विश्वास। तो इसलिए इन विश्वासों को तोड़ने के लिए चीन हमेशा अग्रसर रहा है, इन धारणाओं को तोड़ने के लिए चीन हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। तो ये जो बातें जो है मीडिया हाउसेस को समझना चाहिए था कि ये कहाँ से बन के आया है, 40 दिन के बाद कहाँ से बन के आया है। इसलिए यहाँ पर मैं, हमारे एक मित्र है जिनका नाम लोकसा हिशी है, हमारे मित्र हैं, उनका उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि उन्हें एक तरह से विस्तार पूर्वक उन्होंने विश्लेषण किया। तो विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ये तिब्बत के अंदर से, चीन के अंदर से तिब्बत में फैलाकर, चीन में फैलाकर आया है। उसी तरह अभी मीडिया में बातें चल रहा है कि चीन के अंदर, क्योंकि ये जो पहले जो उन्होंने जो न्यूज़ बनाया है, ट्विटर पे न्यूज़ बनाया, चाहे वो फेसबुक पे अकाउंट खोला, चाहे उसी तरह से यूट्यूब पे अकाउंट खोला, वो सब खोलने वाला चीनी था। और उसी तरह से इस विषय को बढ़ा चढ़ा कर तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, तिब्बत के अंदर दिखाया गया और चीन के अंदर दिखाया गया। और जैसे कि हम मानते हैं अपने आप को, हम सब आशावादी हैं, हम निराशावादी नहीं हैं। वी ऑल आर ऑप्टिमिस्ट, वी आर नॉट पेसिमिस्ट। इसलिए जब चीनियों ने ऐसी गंदी हरकत की, ऐसी करतूत की, कि अब हमको लगता है कि उन्होंने ये पूरे चीन में दिखाने के बाद चीनी युवाओं में, तिब्बती युवाओं में एक तरह से जागरूकता आई है, एक तरह से क्यूरियोसिटी आई है कि परम पावन दलाई लामा जी कौन है, इसके पीछे इतना प्रशासन लगा क्यों है। चीनी जो मीडिया जो है, क्योंकि उसके मीडिया की जो एक तरह से संरक्षण जो है सरकार करती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करती है, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह से क्यों लगी हुई है। इस तरह से अगर हम कहें कि तिब्बती भाषा में केंगे ठोचा कभी कहते हैं ना हम लोग,
उस तरह से अगर हम देखें, क्योंकि मैं अपने आप को एक आशावादी के रूप में देखता हूं, ये आने वाले समय में चीनी युवाओं के प्रति परम पावन दलाई लामा जी के बारे में जानकारी और प्राप्त करने की और जानने की इच्छुक पैदा करने का बीज बोया गया है। तो इसलिए आने वाले समय में मैं तिब्बत की विषय को और भी सदृढ़ और भी एक तरह से जीवित और भी संरक्षित रूप से उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक इन लांछनों, इन तुच्छ बातों का परम पावन जी से सवाल है, मोह माया के चक्रव्यूह में अभी भी बैठे हुए हैं, तो उनको पड़ता है। इसलिए आज हम अपने दर्द, आज अपने पीड़ा व्याख्यान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी पिछले सन 1959 से लेकर आज तक 2023 भारत में रह रहे हैं, और इस दरमियान में लगभग कोई 53-54 वर्ष में कभी भी इस तरह के लांछन, कभी भी इस तरह की बेतुकी बातें किसी मीडिया वाले ने नहीं की थी। लेकिन आज ये क्यों आया है? आज इसलिए आया है कि इसके पीछे क्लियर कट एजेंडा है, चीन का एजेंडा है। चीन अपने यहाँ पर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के माध्यम से जो अपने आप को बहुत ही एक तरह से उदारवाद कहकर बातें बनाते रहते हैं, उनके माध्यम से इस विषय को ले जाने का, इस तरह से परम पावन को लांछन लगाकर उनकी जो है मान में हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, परम पावन जी को इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह जो है, हम अक्सर उनको दर्शन करते हैं, उनकी दर्शन करते हैं। जब भी हम दर्शन करते हैं वो एकदम स्वच्छ, साफ सुथरे रूप में, एक मानो कि एक छोटे से बालक के रूप में हम दर्शन करते हैं। कभी वो किसी के दाढ़ी पकड़ लेते हैं, कभी वो किसी के नाक पकड़ लेते हैं, कभी वो किसी के कान पकड़ लेते हैं, कभी वो किसी के मूंछ पकड़ लेते हैं। अगर आपके सर में बाल ना हो तो वो आपके सर को एक तरह से हाथों से फेरते हैं। तो ये उनकी जो प्यार भरे और स्नेह भरी जो उनकी एक चंचलता है, उसे एक तरह से गलत रूप और गलत धारणा देने का जो एक तरह से गंदा क्रिया किया है, उसके प्रति हम आज रोष प्रकट कर रहे हैं, उसके प्रति हम अपना वेदना दिखा रहे हैं। इसलिए आज इस अवसर को पकड़ते हुए इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पर तिब्बती इस परम पावन दलाई लामा जी के विषय को लेकर कार्यक्रम किया गया और उन्होंने अपना स्टैंड लिया। आई स्टैंड विद दलाई लामा का वो स्टैंड लिया। तो इन चीज़ों के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और हम ये मानते हैं कि मीडिया हाउसेस वाले शायद इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप किसी पे अत्याचार करते हैं, आप किसी पे गलत करते हैं, तो वो जो गलत किया गया जो समुदाय है, जिन पर गलत हुआ है, उसके दिल में हमेशा एक दर्द रह जाती है। तो इसीलिए मेरा एक तरह से सोच और अनुरोध है कि ये जो मीडिया हाउसेज है वो आकर अपनी स्पष्टीकरण दे, वो कहे कि हाँ उनसे थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है, इसलिए आप लोग इसे एक तरह से खेद के रूप में स्वीकार करें, ऐसा कह दे तो बात खत्म हो जाती है। और इसलिए अगर वो कहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी वेदनाएं, हमारे पीड़ाओं पर कुछ मरहम होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, पिछले 53 सालों में आज तक इस तरह की बातें नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक तरह से दर्दनाक, दर्द देने वाले, दिलों को आघात करने वाले जो काम मीडिया वाले, जो सो कॉल्ड मीडिया वाले जो उसके अंदर जो कार्यरत, जो कार्यकर्ता क्या कहते हैं ऑफिसर्स हैं, उनकी ओर से हुई है। तो मैं चाहूँगा कि वो आकर अपनी एक तरह से क्षमा याचना करे। तो इससे जो है बात, तो इससे कम से कम जिस तरह से तिब्बती समुदाय और जिस तरह से परम पावन दलाई लामा जी के अनुयायियों को आघात पहुँचा है, उसका थोड़ा सा मलहम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनरायोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा, और यहाँ पर उपस्थित सभी जो अपने समय निकाल कर यहाँ पर भागीदारी के लिए आए हैं, इसमें प्रतिभाग लेने के लिए आए हैं, उन सबको मैं एक तरह से साधुवाद, उनको मैं प्रशंसा करता हूँ। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ परम पावन जी की दीर्घायु, परम पावन जी के कुशलता, उनकी जो हेल्थ है उसमें तनिक भी कोई क्षण
न हो, इस तरह की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय तिब्बत, जय जलो।